कैबिनेट ने 41 प्रस्तावों पर लगाई मोहर। कुंभ को लेकर बड़ी तैयारी। चिराग पासवान ने संभाला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का कार्यभार। कहा, फूड प्रोसेसिंग एक बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने राज्य सचिवालय में की बैठक। मानसून सीजन की तैयारियों के संबंध में की चर्चा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का संभाला कार्यभार। विभाग मिलते ही शुरू किया काम। रायबरेली में आज राहुल और प्रियंका गांधी आभार सभा में जनता का किया धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद आज लखनऊ में योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस दौरान योगी कैबिनेट ने 41 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने राज्य विश्वविद्यालय से राज्य शब्द हटाने का प्रस्ताव पास किया। 2 निजी विश्वविद्यालय को लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके अलावा योगी कैबिनेट में महाकुंभ 2025 की तैयारियों के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। महाकुंभ मेला 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर में लगेगा। घाटों का दायरा बढ़ाया जाएगा। वन विभाग से कुंभ में लकड़ी के लाट लेने के लिए 99,000 के सापेक्ष 69,000 लाट लेने के लिए 236 करोड़ का प्रस्ताव पास हुआ है। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम को हुआ। हाजीपुर के सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल किया गया है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। लगभग 24 घंटे के बाद सोमवार को पोर्टफोलियो का बंटवारा भी हो गया। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाने के संकल्प के साथ ही यहां आया हूं। फूड प्रोसेसिंग एक बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। मैं मेरे पिता रामविलास पासवान से सीखते हुए, उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए और प्रधानमंत्री के विकसित देश के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से इस विभाग की एक अहम भूमिका देखता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में बैठक का आयोजन किया, जहां मानसून सीजन की तैयारियों के संबंध में शीर्ष अधिकारियों के साथ चर्चा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानसून हर वर्ष हमारे राज्य में एक चुनौती होता है। इसके लिए हम सब तैयार रहें, विभागों से समन्वय हो, सारे विभाग मिलकर काम करें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मानसून हर वर्ष चूंकि हमारे राज्य में एक हमारे लिए चुनौती होता है और उसी चुनौती के लिए हम सब तैयार रहें। सारे विभागों से आज समन्वय हो, सारे विभाग मिलकर काम करें और कोई भी अतिवृष्टि की स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है, जल भराव की स्थिति है या भूस्खलन है, उन सब से तैयार रहने को कहा है। सभी विभाग, स्वास्थ्य विभाग है, हमारा खाद्यान्न विभाग है, PWD है, जगह जगह रोडें हमारी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, वो सब तुरंत मौके पर खुलें। गर्भवती माताएं हैं, उनके लिए समुचित व्यवस्था, हेली सेवाएं या स्वास्थ्य सेवाएं तत्काल मौके पर पहुंचें। उन सभी के लिए आज इस मीटिंग में समीक्षा हुई है और आगे के लिए तैयारियां। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मोदी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज को देश का नया कृषि मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही शिवराज को किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दिया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि पीएम मोदी ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है। किसान अन्न के भंडार भरता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण पीएम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार निरंतर 10 सालों के किसान कल्याण के कामों में लगी है।
आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में धन्यवाद यात्रा को संबोधित किया, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने धन्यवाद यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि रायबरेली की जनता और मेरे परिवार के सदस्यों को सबसे बड़ा धन्यवाद, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतने भारी बहुमत से जिताया है। रात हमने काम किया इस नतीजे के लिए। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं और जितनी श्रद्धा, जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी श्रद्धा, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्यारे कार्यकर्ता अमेठी के, रायबरेली के, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और रायबरेली में और अमेठी में आपने और रायबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। राजधानी दिल्ली अब पानी की किल्लत के बाद बिजली की कमी से भी जूझ रही है। इसकी जानकारी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मंडोला में पीजीसीआईएल के एक सब स्टेशन में आग लगी है। वहां से दिल्ली को 1500 MW की पावर मिलती है और वहां आग लगने के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में पावर कट हुआ है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं आज ही केंद्र सरकार के नए ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पीजीसीआईएल के अध्यक्ष और एनटीपीसी के अध्यक्ष से समय मांगूंगी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एक सब स्टेशन में आग लगी है। वहां से दिल्ली को 1500 मेगावाट की पावर मिलती है और वहां पर आग लगने के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में पावर कट हुआ है। अभी दिल्ली सरकार और जो दिल्ली की बिजली कंपनियां हैं, इस बिजली को जो हमारे और पावर सोर्सेज हैं, जिसे N-1 जो उसका बैकअप कहा जाता है, N-1 हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं उससे लिंक कर रहे हैं। पावर जून का आधा महीना खत्म होने वाला है, लेकिन उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में अभी बारिश नहीं हुई है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार समेत देश के कई राज्यों में पारा 40 डिग्री को पार कर जा रहा है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना और गोवा में 12 जून तक भारी मात्रा में वर्षा होने की संभावना है। हालांकि IMD ने ये भी माना है कि इसके बाद बारिश में कभी आना संभव है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी अत्यंत भारी वर्षा की उम्मीद जताई, जबकि असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।